भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। जब आप और हम लोग सत्संग में इतना समय दे रहे हैं, बस एकाग्रता की आवश्यकता है। हम समझ नहीं पाते, सत्संग में बैठे बैठे भी हमारा मन संसार के विषय में सोचता रहता है। हमने आपके साथ कहा, धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने। धन्य सोई जो दिव्य स्वार्थ पहचाने। क्या मतलब? जो अपने स्वार्थ को जान ले वो धन्य है। तो उसके अंदर हमने कहा, स्वार्थ को समझने के लिए आपसे पहले स्वयं पर चर्चा की। पूरे 10 दिन तक आपके साथ चर्चा चली, तब जाकर के निचोड़ निकला कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर का नाम है, ये शरीर के माता पिता हैं, ये शरीर का संसार है। इसके बाद आती है अर्थ की बात, कि आत्मा का अर्थ पूरा कैसे हो। तो हमने कहा 3 मार्ग, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। हमने संबंध के बारे में भी आपके साथ निवेदन किया। हमारा सदा का संबंधी परमात्मा है। बाकी सब बस इतना सा लिख लो, वो है और ये सब माने हुए हैं। है नहीं, माने हुए हैं। अब होने में और माने हुए होने में सब जानते हैं कितना अंतर होता है। फिर हमने कहा, संबंध के बाद आती है बात अभिधेय की, जिसमें कहा धर्म से, कर्म से, योग से या भक्ति से। तो हमने कहा धर्म से, कर्म से और योग से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? ये भी आपके सामने निरूपण किया गया कि धर्म से, कर्म से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग लोक मिल सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमने कहा कि एक मार्ग बचा भक्ति। और भक्ति माने क्या? प्रेम। अगर मैं अपने प्रीतम परमात्मा से भी प्रेम नहीं करता
तो इसका मतलब मुझे आज तक अपना ज्ञान नहीं है। ये भी आपके सामने चर्चा चली कि भगवान से प्रेम करने यानी भक्ति करने के सब अधिकारी हैं, सब अधिकारी हैं। कल हमने रामचरितमानस की एक चौपाई से आपको कहा कि पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे हैं भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, कोई भी हो, नीच से नीच प्राणी भी क्यों ना हो, बस मेरा दास हो, मुझे अपना मानता हो। सबको अधिकार है, क्यों? सब मेरे बच्चे हैं। ममे वांशो जीव लोके, भगवान कह रहे हैं। लायक हो नालायक हो, कोई भी हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, सब में भक्ति। साधक हो सिद्ध हो, मुक्त हो मुमुक्षु हो, विरक्त हो आसक्त हो, यानी सर्वत्र भक्ति, सबको अधिकार एक सा। कल हमने आपसे निवेदन किया था जहां ब्रह्मा शंकर प्रार्थना कर रहे भगवान की, वहीं पर घोर पापात्मा अजामिल पापी खड़ा हुआ है। अधिकारी बराबर हैं। वहीं तुलसीदास, वहीं सूरदास, वहीं मीरा, वहीं कबीर, वहां ऊंची नीची सीट नहीं होती, सब भगवान के दास हैं। अब बताइए, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर डाल के देखिए कि भगवान को अपना मानने में भी कष्ट है क्या? जबकि हमने आपसे कई प्रकार से समझने का प्रयत्न किया, भगवान ही है मेरे, बाकी सब माने हुए हैं। कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से। ये चार भाव भागवत में बताए गए। आप भगवान के दास बन के प्रेम करो, सखा बन के प्रेम करो, भगवान के बच्चे बन के प्रेम करो, या भगवान को बच्चा बना के प्रेम करो, और माधुर्य भाव से प्रेम करो। हमने आपसे कहा था माधुर्य भाव को सबसे ऊंची सीट मिलेगी, और माधुर्य भाव में भी अलग अलग क्लास हैं, वहां तक आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं आपको किसी भी प्रकार भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, बस हो जाए, वो होगा कब? जब संसार से स्वार्थ खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं भक्तिहीन बिरंची किन होई। अगर ब्रह्मा भी हो और भगवान से प्रेम ना करता हो, वो भी निम्न क्वालिटी का है। ब्रह्मा की बात बता रहा हूं। आप सबको पता होगा कृष्ण अवतार में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहा, उनके बछड़े, उनके ग्वाल वालों को चुरा लिया। सोचिएगा, ब्रह्मा भी भगवान की परीक्षा ले रहा है, उसकी सीट छीन ली भगवान ने। बहुत चिल्लाया रोया, प्रार्थना की आकर के, आंसू बहा बहा के दिहाड़े मार के रोया कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा मांगी। पावर हाउस से दुश्मनी लेना बहुत। आप और हम लोग अपने में झांक के देख ले।
किसी गैर की बात क्यों करें? हमें अनंत बार मनुष्य शरीर मिल चुका, अनंत माँ बाप मिल चुके। हर, आपको पता नहीं, जब स्वर्ग होके आ चुके तो संसार में न जाने कितनी बार कहां कहां होके आ चुके, लेकिन हमारा काम नहीं बना। काम क्यों नहीं बना? क्योंकि ना तो हमने स्वयं को जाना और ना भगवान से प्रेम किया। भगवान से प्रेम क्या करते हैं? संसार मांगने के लिए। हमने कहा जितने भी जप तप व्रत उपवास हैं सब संसार मांगने के लिए, वरना कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं। पखाने में बैठ के भगवान से प्रेम कर लो। आप बताइए, भक्ति में कोई नियम नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य एक मार्ग है बस, भक्ति। और भक्ति माने होता है प्रेम। हमने आपसे निवेदन किया कि संसार में कोई जीव ऐसा नहीं जिसे प्रेम करना ना आता हो। हम लोग भगवान से, देखो, एक ही तत्व पर आकर कि भक्ति से ही भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति दो चीज होंगी। ये भी रट लिख लो, भक्ति से ही भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति होगी। देखो, हम लोग दो चीज बोला करते हैं। हम भगवान से क्या मिटवाना चाहते हैं? हमारे अंदर का दुख मिटा दो प्रभु, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति। संसार के 99% लोग बस कहते प्रभु हमारे ऊपर दुख ना आवे, आनंद नहीं पाना चाहते। सब दुख मिटाने के लिए, मैं जब बोलता हूं नहीं कि मंदिर में भिखारियों की लाइन लगी हुई है, कोई पति के साथ, कोई पत्नी के साथ, कोई बेटे के साथ, कोई भाई के साथ, कोई मम्मी पापा के साथ, सब वहां पर क्या मांग रहे हैं? संसार। किसी ने जाके भगवान का प्रेम मांगा? कोई नहीं बोलता कि प्रभु हमें आनंद मिले, आप मिले हमें। अंदर एक ही भाव रहता, हमारा दुख चला जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा ऑपरेशन सही हो जाए। बताइए, कमाल है। अब तो सत्संग में आप हम लोगों को इतना ज्ञान हो चुका है कि शरीर मरण धर्म है। भगवान से कभी शरीर का सुख मत मांगो। बताइए, भगवान से शरीर का सुख मांग रहे हैं। और सबको पता है कि ये जा रहा है। ये जो आनंद की बात है कि आनंद मिले, उससे आपका काम क्या चला आज तक? कोई है संसार में जिससे अब तक आनंद ना मिला हो? मिलता है आनंद। रात्रि को जब आप गहरी नींद में सोते हो, बराबर में कोई भी मरा पड़ा हो, आपको होश नहीं होता, आप तो आनंद से सो रहे हो। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही आपने देखा, अरे इसमें सांस नहीं आ रहा, आपने रोना चालू कर दिया। रात्रि को 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ठाठ से सो रहे थे। उस समय कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन आनंद भी नहीं मिलता तो दुख निवृत्ति की स्कीम कभी ना बनाइए।
मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। हमारे महाराज जी कहते थे, कभी दुख मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना मत करो। सबसे बड़ा दुख क्या है कि प्रभु बस मैं आपका दास, मैं अपने घर वापस आना चाहता हूं, आपकी सेवा में, कैंकर्य में अपने घर वापस आना चाहता हूं। इसे कहते हैं स्वाभाविक आनंद चाहना। आनंद प्राप्ति एक नेचुरल, जो नेचर है समस्त जीवों का, उस आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ही समस्त जीव भटक रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, पूरे संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा तक ना शक्ल मिलती है, ना अकल मिलती है, ना देश मिलता है, ना भाषा मिलती है, चाहते सब आनंद है। ये बात आप लोगों ने गहराई से अगर चिंतन किया हो कि हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो दुख चाहता हो। भटक रहे हैं चारों तरफ, जिसको जिसने जो बता दिया। हमारे पंडित जी ने ये बताया, संतोषी माता का व्रत कर लो। नहीं, हमारे पंडित जी ने तो बताया था हनुमान जी का व्रत कर लो। हमारे पंडित जी ने बताया शंकर भगवान का व्रत कर लो। बस उसी के अनुसार भागे जा रहे हैं मैटेरियल एरिया में, संसार में। सच्ची बात बोलूं कि गुरु का भी सही होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में गुरु सदगुरु नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम शरीर के धर्म निभाने में लगे हुए हैं, मतलब मरने वाले शरीर से धर्म कर रहे हो। और मैंने कहा, शरीर का धर्म कोई सा भी कर लेना, स्वर्ग दे करके खत्म हो जाएगा। आजकल गुरु ऐसे हो गए कि देवी देवताओं के चक्कर में फंसा देते हैं। देखिएगा, ये मनुष्य तो अंधा है। अब अंधे को हाथ पकड़ करके गुरु किसी भी गड्ढे में गिरा दे, ये बेचारा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। बहुत से लोग, अरे हम वहां गए थे, वहां सवा मनी चढ़ा के आए, हम वहां गए थे, वहां पर गुड़ की भेली चढ़ा करके आए, हमारा काम हो गया। हो, इसका मतलब आप काम कराने गए थे, भगवत प्राप्ति करने नहीं गए। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आनंद की प्राप्ति का, दुख निवृत्ति का एक मार्ग रट लो, केवल भक्ति। भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है। आप 100% सही सही धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और वहीं से लौटाया जाएगा। कितने अच्छे अच्छे कर्म करके लोग वहां स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से वापस कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में आते हैं। धर्म का काम खत्म। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, कर्म धर्म फल देकर समाप्त हो जाता है। आप सोचिएगा, अब जब वह स्वर्ग आपने भोग लिया, 10 दिन, 10 साल, 100 साल, आपके कर्म समाप्त हो गए, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, फिर क्या कहा, हिरंतर वा विशंति, कुकर सुकर कीट पतंग योनियों में वापस डाल दिए गए।
स्वर्ग से वापस आए, क्या बने? गधे बने। बहुत खराब लगता होगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमें धर्म कर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन नहीं मानते लोग। मैं तो थक चुका है बता बता करके, और लोग आग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। ने हमें समझ तो आ चुका, लेकिन हम ये सोचते हैं वो बुरा मान जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भगवान बुरा मान रहे हैं, आपका मौका समाप्त हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपके सामने ये निचोड़ की बात बताई है, केवल भक्ति, मन बुद्धि का पूरी तरह सरेंडर, फिर कुछ नहीं करना। आप सोचिए, हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। हमारे महाराज जी कहा करते थे, भगवान ने सबको, अब देखिएगा, हम जल में नहीं रह सकते, मनुष्य होकर के 24 घंटे जल में नहीं रह सकते। मछली, कछुआ ये 24 घंटे जल में रह सकते हैं। यहां तक कि कुत्ते को भी भगवान ने ऐसी सेंस दी, बड़े बड़े एसीपी उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे कुत्ते के पीछे भाग रहे हो? हाँ, इसको सूंघने की शक्ति दी, हमें नहीं दी। आप सोचिएगा, आईएएस क्वालिफाइड कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं कि ये कुत्ता हमें बताएगा। भगवान ने सबको दिया। आदमी हो, इतने पढ़े लिखे हो, फिर कुत्ते के पीछे घूम रहे हो? अरे साहब, बहुत बड़े काम का है। जो शक्ति इसको दी है वो हमें नहीं दी भगवान ने। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, गीध को दृष्टि दी, वो हमें नहीं दी। गीध कितनी दूर की देख लेता है। कोयल को जो कंठ दिया, वो हमें नहीं दिया। इसलिए अहंकार चला जाना चाहिए। आपने देखा होगा, मनुष्य को ही हार्ट अटैक क्यों होता है? कभी किसी पक्षी को सुना, किसी जानवर को सुना? वो अपना भोजन करते हैं। हम लोग स्वाद का भोजन करते हैं। इसलिए नोट करना, जो बात आगे बताने जा रहा हूं, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए। श्री राम